आज कोविड रा कम टीकाकरण आड़ा जिला रे साथे करेला समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 40% सु कम टीकाकरण आड़ा जिला रा एड़कारा सु करेला हताई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौसमी बीमारियां रा हालात की समीक्षा कीनी। मौसमी बीमारियां ने ले चिकित्सा महकमा सु मोटा स्तर वाले जागरूकता अभियान चलावा रा दीना निर्देश। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिक्षा महकमा माए 60,000 पदा माते नियुक्ति री घोषणा कीनी। 626 विद्यालय ने कर्यो जावेलो क्रमोन्नत। आयुष मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जयपुर में आयुष सफाखाना रो कर्या लोकार्पण। एक छत्र नीचे आमजन ने आयुर्वेद और यूनानी पद्धति सु मिलेलो पूरो इलाज। और खेल मंत्रालय खेल पुरस्कार 2021 की कीनी घोषणा। नीरज चोपड़ा, लवलीना, मिताली राज सहित 12 खिलाड़ियों ने मिलेलो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। राष्ट्रपति 13 नवंबर ने पुरस्कार करेला वितरित। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो घणो स्वागत है। मैं हूं आपरे सागे अनुजा और चालो खबरा जोवा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोविड रा कम टीकाकरण आड़ा जिला रा एड़कारा सु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हताई करेला। प्रधानमंत्री 50% सु कम कोविड टीकाकरण और दूजी डोज भी कम तादाद में लगावा आला स्वास्थ्य एड़कारा सु जानकारी लेवेला। इन दौरान मणिपुर, नागालैंड, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और मेघालय प्रदेश रा 40 सु 32 जिला रा एड़कारा सु बातचीत करेला। नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड के कम टीकाकरण वाले जिलों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में ऐसे जिले शामिल होंगे जहां 50% से कम पहली डोज दी गई है और दूसरी डोज भी पर्याप्त संख्या में नहीं दी जा सकी है। पीएम मोदी झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय और कम टीकाकरण वाले अन्य राज्यों के 40 से अधिक जिलाधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। बैठक में इन राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। और कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के तौर पर शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 107.29 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। बीते दिनों देश भर में 41,16,230 लोगों को कोरोना टीके की खुराक दी गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेशवासियों ने मौसमी बीमारियां ने लेर सचेत करवा खातर चिकित्सा महकमा सु व्यापक स्तर माड़े जागरूकता अभियान चलावा निर्देश दीना है। आपना निवास सु मौसमी बीमारियां री स्थिति समीक्षा करता हुआ वणा कहा कि प्रदेश में डेंगू रा नोवा स्ट्रेन की वजह सु रोगिया में दुष्प्रभाव देखवा ने मिल रहा है। साथ ही चिकनगुनिया, मलेरिया, स्क्रब टाइफस और स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियां रा मामला भी सामने आ रहा है। सरकार इनका उपचार खातर सगला इंतजाम कर रही है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का शिक्षा महकमा री बैठक लीनी। मुख्यमंत्री शिक्षा महकमा में 60,000 न्यारा पदा माथे भर्ती री घोषणा करी। इनके साथ ही 626 विद्यालय ने क्रमोन्नत करबार भी घोषणा करी। भर्ती घोषणा के तहत अध्यापक रा 31,000 बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, 9,832 वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक रा 295 व्याख्याता रा 6,000 द्वितीय श्रेणी अध्यापक रा 10,000 अध्यापक विशेष शिक्षा रा 1,037 पुस्तकालय, शारीरिक शिक्षक और प्रयोगशाला सहायक रा पदा माते भी नियुक्ति री घोषणा कीनी। आयुर्वेद मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा आमजन ने चौकी चिकित्सा सुविधा मुहैया करावा खातर काल जयपुर में एकीकृत आयुष चिकित्सालय रो लोकार्पण कर्या। इन चिकित्सालय में एक ही छत्र नीचे आउटडोर, इंडोर जांच और सर्जरी सहित आयुर्वेद में पंचकर्म, क्षारसूत्र और यूनानी थेरेपी सु इलाज मुहैया रहेलो। इन मौका माते बना कहा कि 21 महीना में यह भवन तैयार वे जावेलो। जल जीवन मिशन के तहत काल प्रदेश रा जलदाय मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अजमेर जिला में 3 गांव में हर घर नल कनेक्शन देवारा कामारो शिलान्यास कर्या। इनके तहत जिला रा 3 गांव खरे खड़ेरी, हाथीखेड़ा और अजयसर में करीब 1500 घरा में नल कनेक्शन दिया जावेला। इनकी लागत करीब 6 करोड़ रुपया आवेली।
दिवाળી रात त्योहार माते पटाका फूलझड़िया अनाज छुड़ाबारी परंपरा है पण कई बार इन पटाका सु शरीर जलवा और दूजा नुकसान री दुर्घटना वह सके है। जयपुर रा एसएमएस मेडिकल कॉलेज रा सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर पुनीत भार्गव बताया कि पटाका ने बड़ी सावधानी सु चलावे फेरू भी जे किन्नी तरिया सु शरीर ने नुकसान पूगे है तो चिकित्सक री सलाह ली जावे। इस बार पटाखों का चलन होगा तो अगर ऐसा में हमारे कोई आग लग जाती है या उससे जलन हो जाती है तो सबसे पहली चीज़ तो ये अपने को ध्यान रखनी है कि उसको हम लोग ऊपर से नॉर्मल वाटर जो अपना जो टैप वाटर है वो उसके ऊपर डालें। ज़्यादा ठंडा पानी डालने से भी गड़बड़ होती है और गर्म पानी तो क्या डालना नहीं है। टैप वाटर डालने से ये होता है कि जो हीट जो होती है पटाखे की वो डिसिपेट हो जाती है, तो वहाँ पे जो बर्न होगा वो डीप नहीं होगा। अगर फिर भी डीप बर्न हो गया है और फफोला बन गया है तो उसको फोड़ने की हमें कोशिश नहीं करनी। एक एंटीबायोटिक क्रीम कोई भी हम उसके ऊपर लगा सकते हैं, मिट्टी या इस तरह की कोई चीज़ हम लोग यूज़ ना करें। और अल्टीमेटली इसके अंदर अपने आप हीलिंग प्रोसेस होती है स्किन की, 5-7 दिन के अंदर ये घाव आराम से बढ़ जाता है। नगर निगम जयपुर हेरिटेज री महापौर मुनेश गुर्जर आज त्योहारी सीजन ने देखता व्या शहरी सफाई व्यवस्था रो जायजा करवा निकली। इन दौरान हेरिटेज खेतर माए फैली गंदगी रे विरुद्ध बना असंतोष जताया और आवश्यक निर्देश दीना। इन साथ ही राजधानी खेतर सु बारे सु आबाड़ा सैलानी और गांव वाला री सुविधा वारो ध्यान रखता व्या दूजा जरूरी निर्देश भी दीना। इस बार दिवाली में आप देखेगा सफाई व्यवस्था ज़्यादा बेहतर होगी। हर चीज़ को मैनेज रखेंगे, व्यवस्थित रखेंगे और वर्ल्ड सिटी जो हमारी धरोहर है विश्व की, उसको हम लोगों तक वापस बदलाव करेंगे, चाहे हमें कितना भी काम करना। मेरा निकलने का मतलब यही है ताकि वो काम और जल्दी हो जाए, जो व्यवस्था बनी रहे। अभी सारे अधिकारी मेरे साथ हैं, सब लोग काम कर रहे हैं। अभी ये व्यवस्था साफ हो जाएगी। अब जब दिन की शुरुआत होगी तो लोग साफ सुथरा जयपुर देखेंगे। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल प्रदेशवासियों त्योहारी माते राष्ट्रीय राजधानी खेतर माए तय टेम ताई ग्रीन पटाखा रा इस्तेमाल की अपील करी है। मंडल रा सदस्य सचिव आनंद मोहन बताया कि ग्रीन पटाखा रा इस्तेमाल खातर जागरूकता अभियान भी चलायो जा रहा है। वणा कहा कि प्रदेश रा न्यारा शहरा माए वायु और ध्वनि प्रदूषण रा स्तर की जांच करी जा रही है। वणा सगला सु अपील करी है कि प्रदूषण रहित पटाखा रो उपयोग करें। जोर शोर से पटाखे बच्चे कभी तो वयस्क भी इसका इस्तेमाल करते हैं, बट ये हाल के दिनों में जब से ये पर्यावरण के लिहाज से इन पटाखों का इस्तेमाल बहुत ही नुकसानदेह साबित हुआ है, वैज्ञानिक तथ्य सामने आए हैं। हवा की गुणवत्ता बहुत बद से बदतर हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये हमेशा पिछले कुछ 5-7 सालों में 10 सालों में ये बात बहुत ज़ोर शोर से प्रचार प्रसार होता रहा है कि इस पर्व के दौरान हम पटाखों का इस्तेमाल बहुत सीमित रखें। 8 बजे से लेकर और 10 बजे रात्रि दिवाली के दिन ग्रीन पटाखों का, वो पटाखे जो निरी जो हमारी संस्थान है CSIR की, उस द्वारा प्रमाणित जो पटाखे हैं उन पटाखों का क्रय करने की एक विधि बताई गई है। वो QR कोड से जांच लें कि वो नीरी द्वारा लाइसेंस शुदा निर्माता द्वारा बनाए गए पटाखे हैं। उन पटाखों का इस्तेमाल करके वो 2 घंटे अगर थोड़ी बहुत उल्लास का आनंद ले सकते। चूरू रा राजल देसर गौशाला गाय रा गोबर सु दिया बनाबा सैती दूजी सामग्री बनाबा री अनूठी पहल करी है। अटे गाय रा गोबर सु इको फ्रेंडली दिवाली मनाबा खातर दिया रे अलावा गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्तियां रो भी निर्माण कर्यो जा रहो है। अटे रे श्री लाज लक्ष्मी गौशाला माए गाय रा गोबर सु बनी सामग्री सु मिली आय ने गौशाला माए ही लगायो जा रहो है। इस दीपावली को हमने कामधेनु दीपावली महायज्ञ के रूप में मनाने का संकल्प लिया है और इसी क्रम में हमने 1 लाख दीपक तैयार करने का संकल्प लिया था, लेकिन 1 लाख दीपक हमारे कम से कम आज से 15 दिन पहले बिक चुके हैं और अभी बहुत से लोगों के जो दीपक की मांग आ रही है, देश विदेश से मांग आ रही है।
महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन सब जगह, हम सब स्टेट में हमारे दीपक जा रहे हैं। और राजस्थान के भी जिले में, हमारे झुंझुनू जिले में, हमारे सीकर जिले में करीबन 25-25 हज़ार दीपक लोगों ने मंगवाए और लोग इस दीपक का बहुत ही उत्साह के साथ प्रयोग कर रहे हैं। और लोग, सबसे बड़ी बात है कि लोग इसे गिफ्ट के रूप में एक दूसरे को दे रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हमें। 2 प्रकार के दीपक बनाते हैं, एक में हवन सामग्री युक्त दीपक बनाते हैं, जो दीपक जलने के बाद फिर हल्की हल्की खुशबू, जैसे घर में हवन का वातावरण हो उस हिसाब से दीपक जलता रहता है और एक पॉजिटिव वातावरण बनता है इसमें। दूसरा दीपक हम सामान्य दीपक बनाते हैं, जो गोबर से और गोबर के साथ बाइंडिंग के रूप में गवार गम का या मैदा लकड़ी का प्रयोग करके हम इस दीपक को तैयार करते हैं। और इससे जो भी इनकम होती है वो सारी की सारी गौ सेवा में खर्च होती है, गौ माता के लिए खर्च होती है, गौ माता का चारा इससे खरीदा जाता है। दुनिया माए प्रदेश की संस्कृति रा रूप माए पिचाण बना चुकी मांडना कला खत्म होती जा रही है। दिवाली और ब्यारा मौका माते खास तरीका से बनाया जा बाड़ा मांडना ने 12 री कौशल्य देवी दुनिया माए पिचाण दिलाबारी जुगत करी है। पेश है खास रिपोर्ट। विश्व भर में राजस्थान की संस्कृति के रूप में पहचान बना चुकी मांडना कला विलुप्त होती जा रही है। दीपावली और किसी भी शुभ समारोह के अवसर पर विशेष रूप से बनाए जाने वाले मांडनों को 12 की कौशल्या देवी ने विश्व भर में पहचान दिलाने की कोशिश की है। वे अब तक 600 से भी ज्यादा तरह के मांडने बना चुकी है। देश भर ही नहीं बल्कि विदेश में भी कई लोग उनकी इस कला पर शोध कर चुके हैं। विलुप्त सी होती जा रही इस कला को लेकर कौशल्या देवी ने इसकी जानकारी दी और बताया कि इसका वर्णन पौराणिक कथाओं में है। ये मांडन्य कला बहुत पुरानी चीज है, वेदों में वर्णित है। वो 64 कलाओं में से इसको माना जाता है। फिर भी आज भी ये लुप्त होती जा रही है। इसको मैं चाहती हूँ आगे भी आए। इसको पुरुष से, पांडु से, खड़िया से, उससे बनाया जाता है। गेट पे, अंदर के और खलियानों में, कुएं पे, इन पे सब पे इसको बनाया जाता है। मेरे पास लगभग करीब वैसे 100 से ज़्यादा ही है। हम चाहते हैं कि ये चीज़ें ऐसी आए ताकि पहले के बच्चे भी उसको देखते जाएंगे तो उनको बढ़ावा मिलेगा, अच्छे गुण आएंगे, सर्वगुण संपन्न बनेंगे, पढ़ाई में भी अच्छे बनेंगे। कैसे राम थे, कैसे वो थे, तो उनको आगे के लिए अच्छा लगेगा। 12 इनटेक के संयोजक जितेंद्र शर्मा ने बताया कि किस तरह से इस कला को बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इनको यह कला, जिसका कि वेदों में वर्णन आया है, जो 64 कलाओं में से एक कला है मांडन्य कला। ये जानकारी मुझे श्रीमती कौशल्या देवी शर्मा ने प्रामाणिक तौर पे दी है। इन्हें इस मांडन्य कला का अपभ्रंश मांडना बन करके पूरे राजस्थान में फैला हुआ है। भारतीय सांस्कृतिक निधि, जिसे कि इनटेक शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, इनटेक ने इनके केंद्रीय कार्यालय नई दिल्ली ने इनसे 100 मांडने इनके हाथों से बनवाए हैं और इनके 100 मांडनों को मय अंतर कथा के संरक्षित कर लिया गया है। नई दिल्ली कार्यालय इनके मांडनों पर एक पुस्तक निकालने की तैयारी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, राजस्थान। खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की घोषणा कर दी है। इनके तहत नीरज चोपड़ा, लवलीना और महिला क्रिकेटर मिताली राज सहित 12 खिलाड़ियों ने खेल रत्न पुरस्कार दिया जावेला। टोक्यो पैरालंपिक माए गोल्ड मेडल सहित 2 पदक जीतर इतिहास रचवा आली पैराशूटर अवनी लेखरा ने भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दियो जावेलो। आबा आली 13 नवंबर ने राष्ट्रीय रामनाथ कोविंद पुरस्कारों वितरण करेला। खेल मंत्रालय इस साल के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के विजेताओं को 13 नवंबर को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान पुरस्कृत करेगा। इस दौरान टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा समेत 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उनके अलावा ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने वाली बॉक्सर लवलीना बोरगोहाइन, पहलवान रवि कुमार और भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह व गोलकीपर PR श्रीजेश को इस अवार्ड से नवाजा जाएगा। इनके अलावा टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल समेत 2 पदक जीतकर इतिहास रचने वाली महिला पैरा निशानेबाज अवनी लखेरा, फुटबॉलर सुनील छेत्री और महिला क्रिकेटर मिताली राज को भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से नवाजा जाएगा।
खेल मंत्रालय ने अर्जुन पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है। देश के लिए उम्दा प्रदर्शन करने वाले 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अवार्ड पाने वालों की सूची में क्रिकेट खिलाड़ी शिखर धवन, फेंसिंग खिलाड़ी भवानी देवी, कबड्डी खिलाड़ी नरेश नरवाल, हॉकी खिलाड़ी रूपेंद्र पाल सिंह व वीरेंद्र लाकड़ा भी शामिल हैं। वहीं पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाले पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास यथिराज, पैरा शूटर सिंहराज अधाना व पैरा टीटी खिलाड़ी भाविना पटेल भी अर्जुन पुरस्कार से नवाजे जाएंगे। और आए वो फिर सुजोवा मोटी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोविड रा कम टीकाकरण आला जिल्ला साथे करेला समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 40% सु कम टीकाकरण आला जिल्ला रा एडकारा सु करेला हताई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौसमी बीमारियां रा हालात री कीनी समीक्षा। मौसमी बीमारियां ने ले चिकित्सा महकमा सु मोटा स्तर वाले जागरूकता अभियान चलावा रा दीना निर्देश। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिक्षा महकमा माए 60,000 पदा माते नियुक्ति री कीनी घोषणा। 626 विद्यालय ने कर्यो जावेलो क्रमोन्नत। आयुष मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जयपुर में आयुष सफाखाना रो कर्या लोकार्पण। एक छत्र नीचे आमजन ने आयुर्वेद और यूनानी पद्धति सु मिलेलो पूरो इलाज। और खेल मंत्रालय खेल पुरस्कार 2021 की कीनी घोषणा। नीरज चोपड़ा, लवलीना, मिताली राज सहित 12 खिलाड़ियों ने मिललो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और चालो इन बुलेटिन में एतरो ज। नमस्कार।